तो मैं आ गया हूँ चार धाम के प्रथम संगम स्थान पर, जिसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। यहाँ पे संगम चालू हो रहा है। देखिए, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। ये दो नदियों का संगम है यहाँ। आपके इस साइड से जो नदी आ रही है वो आ रही है बद्रीनाथ से, और ये आ रही है दूसरी साइड से, तपोवन साइड से आती है। यहाँ पर आकर के संगम, तो ये कहते हैं कि पहला ही संगम है चारों धाम का, यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद में आता है आपके प्रथम प्रयाग है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और उसके अंतिम प्रयाग आता है देवप्रयाग। वहाँ से आगे फिर बनती है गंगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। मैं अभी चारों धाम की यात्रा पर ही हूँ, और पहले मैं गया था गंगोत्री। यमुनोत्री किसी कारणवश बंद था। वहाँ से आने के बाद में फिर मैं गया गंगोत्री। गंगोत्री में मौसम बड़ा ठीक ठाक था, बरसात की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई थी, लेकिन वहाँ यात्रा पूर्ण होने के बाद में फिर मैं गया केदारनाथ। केदारनाथ में पड़ा होता है 3 दिन का, और वहाँ मैं 3 दिन तक रुका। वहाँ पर भी शाम को 5-7 बजे बाद बरसात शुरू हो जाती थी, लेकिन यात्रा बढ़िया तरीके से निपट गई। वहाँ से आने के बाद में फिर हम लोग गए थे त्रिशुकी नारायण। त्रिशुकी नारायण के बाद में हम लोग गए थे चौपता। चौपता से आने के बाद में हमको रात हो गई थी, फिर हम लोग रुके हैं मंडल में। हम सुबह वहाँ से चले, और सुबह चलने के बाद में हम पहुँचे हैं विष्णु प्रयाग। और अभी यहाँ से जो दूरी है बद्रीनाथ की 31 किलोमीटर। तो ये धाम होने के बाद में मेरे हो जाएंगे पूर्णतः चारों धाम, और बाबा बद्रीनाथ और श्री हरि विष्णु की कृपा से चारों धाम पूर्ण हो जाएंगे। यात्री हैं जो मेरे साथ में आपके महाराष्ट्र के हैं। पिछली बार भी वो आए थे मेरे साथ घूमने के लिए, तो उन्हीं का परिवार है, उनके मित्रगण हैं जो मेरे साथ में यहाँ घूमने आए हैं। अब देखिए, इस टाइम पूरा मौसम साफ़ है और मनमोहक दृश्य है। देखिए आप, कितनी विशाल विशाल पहाड़ियाँ यहाँ पे चारों तरफ, और इतना मनमोहक दृश्य है कि आंखें स्थिर हो जाती है इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद। तो आप लोगों से मैं प्रार्थना करूँगा कि आइए कभी और घूमिए यहाँ चारों धामों में। इस बार थोड़ा सा यात्रा स्लो रही, यात्री लोग आए भी, और मौसम की मार ऐसी रही कि इस बार चारों धाम की यात्रा थोड़ा स्लो चली थी। लेकिन कोई नहीं, अगली बार अगर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद रहा और बाबा केदारनाथ की कृपा रही, तो चारों धाम फिर से बढ़िया तरीके से चालू होंगे। और इन चारों धामों की जो रक्षा देवी है, धारी देवी, उनका मंदिर भी एक बार तो जलमग्न हो गया था, लेकिन वो तो खुद ही चारों धामों की रक्षा देवी है, तो वो अपनी रक्षा भी खुद कर सकती है। उनका मंदिर भी अब दर्शन मात्र के लिए खुल चुका है, और यात्री आ रहे हैं और माता धारी देवी का भी दर्शन कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इन सभी यात्री जो यहाँ आए हुए हैं, उनकी रक्षा भी माता धारी देवी करे। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय श्री राम।